ऑपोजिशन की 11 सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ एक हो गईं। आज सुबह इस्लामाबाद में बैठक जमाएंगी। मेज़बानी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी करेगी। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। आज नवाज शरीफ अपनी लंबी चुप तोड़ेंगे, जरदारी भी बोलेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, असफंद यार वली की अवामी नेशनल पार्टी, मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम, BNP मैंगल, PNP अवामी और दीगर जमातें शरीक होंगी। जमात इस्लामी नहीं आएगी। एक शख्स जो मुजरिम है, बीमारी का बहाना बनाकर चला गया, वो वहां से खिताब करेगा, सियासत करेगा, लेकिन कानून के सामने पेश होने के लिए वो बीमार है। अवाम को बेवकूफ़ ना समझें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज के वार। कहा अपोजिशन मिल बैठकर ये तय करेगी कि किस तरह मुल्क में बेअमनी और कन्फ्यूजन फैलाई जाए। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने अपोजिशन की APC को मुल्ज़िमान का इज्तिमा करार दे दिया। कहा कि पैमरा कवायद की रूह से किसी मफरूर मुजरिम का खिताब नशर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो पैमरा हरकत में आएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ का APC से खिताब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिखाने के इक़दाम कर रहे हैं। आज की APC में शिरकत के लिए नून लीग के वफ़द के नामों को हतमी शक्ल दे दी गई। मरियम नवाज भी शामिल होंगी। नून लीग के वफ़द में शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक और परवेज़ रशीद शामिल होंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और वो खुद भी वफ़द में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पर भी मुजरिम मुजरिम ही रहता है और मफरूर मफरूर ही रहता है। क्या सोशल मीडिया पर इखलाकियात में कोई फ़र्क होता है? कतरी ख़त और कैलिब्री फ़ॉन्ट सोशल मीडिया पर भी इज़्ज़त और तकरीम का बायस नहीं बनते। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज़ के बयान पर रद्द अमल। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि ये एक साथ ही अच्छे लगते हैं, एक जैसे जो हैं, एक जैसी तर्ज हुकूमत, एक जैसा तरीका वारदात, एक जैसी करप्शन, एक जैसी मनी लॉन्ड्रिंग, एक जैसे बैरून मुल्क असासे और सब इमरान खान से NRO के मुतलाशी। शिमाली वजीरिस्तान में इमरान शाह के इलाके स्पालगा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद। शोहदा में हवलदार ताजपर अली और सिपाही राशिद शामिल। बलूचिस्तान के जिला अवरान में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशत गर्दों के लॉजिस्टिक बेस समेत खुफिया ठिकाने और इंतजामी कैंप तबाह कर दिए गए। असलहे का बड़ा जखीरा और मवासिलाती आलात भी बरामद। जहांगीर तरीन का कहना है कि वो इस वक्त लंदन में जेर इलाज हैं, ज़ाती तौर पर FIA के सामने पेश नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने FIA के सामने ज़ाती हैसियत में पेश होने से माजरत कर ली। तहरीरी जवाब भी भिजवा दिया। कहा कि सवालात के जवाब के लिए मुनासिब वक्त दरकार है। FIA की जानिब से शुगर स्कैंडल में तहकीकात के लिए जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को तलब किया गया था। दो 2018 में कराची के 95 बाजारों से 98 अरब 14 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया गया। FBR की टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक सदर की मार्केट से 77 अरब 17 करोड़, जोड़िया बाजार से 3 अरब 5 करोड़, बहादुराबाद की मार्केट से 1 अरब 8 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। टिम्बर मार्केट के दुकानदारों ने 23 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया। साल 2018 में मजमूई टैक्स का 45% सिंध से वसूल हुआ। 35% वसूली पंजाब से हुई। टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक टैक्स देने वाले गैर तनख्वाहदार अफराद की तादाद 15 लाख से ज़्यादा और तनख्वाहदार अफराद की तादाद 12 लाख से ज़्यादा रही। 46,000 कंपनियों ने मजमूई टैक्स का 56% अदा किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। कहीं खाना पकाने में मुश्किल तो कहीं सनतों में पैदावारी अमल में दुश्वारी। लियारी, खारदर, लियाकताबाद, डिफेंस समेत कई इलाकों में गैस की आंख मचोली जारी। सिंध भर में CNG स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद कर दिए गए।
सुई सदरन जराये के मुताबिक 50 mmcfd गैस सुई नॉर्दर्न से मिलने के बाद सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान है। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड मोटिव ज़्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अब तक कानून के शिकंजे में ना आ सका। मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन और कई गिरफ्तारियों के बावजूद पुलिस के हाथ न लगा। पुलिस ने आबिद के भाई और बहनोई को हिरासत में ले लिया। पंजाब पुलिस आबिद की असली शक्ल को सामने रखते हुए रूप बदलने की मुख्तलिफ तस्वीर भी जारी कर चुकी है। अगले साल 1 जनवरी तक लाहौर पुलिस न्यूयॉर्क पुलिस बन जाएगी। CCPO लाहौर उमर शेख का ऐलान। कहा, कब्जा माफिया के रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारी का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इस्लामाबाद में अमन अमान की खौफनाक सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। ज़मीनों पर कब्जों के जराइम का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। हैरानकुन तौर पर रियासत की वजारतें और इदारे रियल स्टेट का गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं, जिससे मफादात के टकराव का संजीदा सवाल खड़ा होता है। रियासत आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। जराइम, गुमशुदगियों और ज़मीनों पर कब्जों के बढ़ते केसेस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बलूचिस्तान में 67 अफराद में कोरोना की तस्दीक के बाद 11 तालीमी इदारे बंद। कराची में 2 असातिज़ा में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर स्कूल बंद। कल 91 केसेस सामने आए थे। गुजरांवाला के 6 स्कूलों में कोरोना के 24 केसेस सामने आ गए। मुतासरा स्कूलों में तालिब इल्मों की स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोह सुलेमान के दूर दराज इलाके आफी बंद का दौरा। पहली बार किसी वज़ीर आला की आमद पर मकामी लोग खुशी से निहाल। वज़ीर आला का इलाके में स्कूल और पिकनिक पॉइंट बनाने का ऐलान। कहा कि वो पसमानदा इलाकों के अवाम के वकील हैं। ठंडे कमरों में बैठ कर तनकीद करने वालों को आम आदमी की मुश्किलात का इदराक नहीं। ऑपोजिशन पहले भी नाकाम रही, ये APC भी नाकाम रही। कराची की अदालत ने डॉक्टर माहा केस में मुल्जिमान की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। 21 सितंबर को सुनाए जाने का इम्कान। मुल्जिमान जुनैद और वकास अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ माहा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। कोयटा में 3 साल के बच्चे के कत्ल का मुअम्मा हल न हो सका। पोस्टमार्टम में भी ताखीर, तफ्तीश 1 इंच भी आगे न बढ़ सकी। बच्चे के कत्ल में नामजद घरेलू मुलाजमा के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। घरेलू मुलाजमा पर बच्चे का गला घोंटने और पानी में डबोने का इल्ज़ाम है। मुलाजमा कत्ल से मुसलसल इनकार कर रही। गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का ना होना मुल्क के लिए बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क साबित हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। पार्टी रहनुमाओं को भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने की हिदायत। पैगाम में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जीतकर भुट्टो शहीद और बीबी शहीद के मिशन को पूरा करना है। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्तिताह जल्द कर दिया जाएगा। मुश्किल मामलात हल कर लिए गए हैं। किराए का तयन करके ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का काम सौंप दिया गया है। स्टाफ की भर्तियां भी जारी हैं। रूस में कसीरुल कौमी फौजी मशकों का अवकाश 2020 की इफ्तिताही तकरीब। पाक फौज के दस्ते की भी शिरकत। DGISPR ने कहा कि मशक़ें 21 से 26 सितंबर तक जारी रहेंगी। मशकों का मकसद मुख्तलिफ चैलेंजेस पर फौजियों के रद्द-ए-अमल की सलाहियत जांचना और एक दूसरे के तजर्बात से सीखना है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 191 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। गुलकार और अदाकार अली जफर ने सोशल मीडिया पर अपने ऊपर तनकीद करने वालों के खिलाफ FIA से राबता कर लिया।
दरख्वास्त में कहा है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने के बाद से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और उनकी अहलिया रुबीना कुरैशी ने अपनी शादी की गोल्डन जुबली मनाई। इस मौके पर मुस्तफ़ा कुरैशी शिद्दत जज्बात से आबदीदा हो गए।